सोचो तुम पूरे महीने ऑफिस जा रहे हो, सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हो, अपना पूरा खून पसीना लगा रहे हो। पर जैसे मंथ एंड आता है, ना तुम्हारे पास सेविंग है ना ही सुकून है, तो सिर्फ एक वर्ड, वो है ईएमआई। आज हम बात करेंगे कि ईएमआई सिर्फ तुम्हारा पैसा ही नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी का सुकून, शांति, फ्यूचर, सेविंग्स सब कैसे खा जाती है। और सबसे डेंजरस बात, ईएमआई करके हमें लगता है कि हम कितना स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, पर यही एक वो ट्रैप होता है जो हमें जिंदगी भर एक लूप में फंसाए रखता है। इंडिया में आज हर 10 में से 6 लोग ईएमआई पे जी रहे हैं। बाइक, फ्रिज, टीवी, क्रेडिट कार्ड, घर, सब कुछ ईएमआई पर है। अब एग्जांपल से समझते हैं, अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपए है और 30,000 रुपए में से 10,000 रुपए हर महीने ईएमआई में जा रहा है, तो आप अपनी लाइफ सिर्फ 20,000 रुपए वाली जी रहे हो, क्योंकि 10,000 रुपए आपकी ऐसी चीज में जा रहा है जो शायद आपको खुद ना पता हो कि मैंने क्यों ली थी, किस लिए ली थी, बस वो पैसा ईएमआई में जा रहा है। तो आप 30,000 कमाने के बाद भी सिर्फ 20,000 रुपए की लाइफ जी रहे हो। पर प्रॉब्लम यही नहीं रुकती। राहुल एक 26 साल का लड़का है और एक अच्छी खासी जॉब कर रहा है। आज की डेट में उसकी जो सैलरी है वो 35,000 रुपए है, जो कि आज के समय के हिसाब से एक अच्छी खासी सैलरी होती है। पर उसके दिमाग में क्या होता है जब वो दुनिया को देखता है कि यार मुझे भी अब अपनी लाइफ में मौज मस्ती करनी चाहिए, मुझे भी महंगी महंगी चीजें लेनी चाहिए। अब वो क्या करता है, वो पहले एक आईफोन लेता है अपना ईएमआई पे, जिसकी 4500 रुपए ईएमआई जा रही है। फिर वो एक बाइक भी परचेस कर लेता है जिसकी 6,000 रुपए ईएमआई जा रही है। उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड से भी कुछ खर्चे कर देता है। उस क्रेडिट कार्ड के भी हर महीने उसके यहाँ से 3500 रुपए उसकी भी ईएमआई जा रही है। तो कुल मिला के 35,000 रुपए में से उसकी जो ईएमआई है वो 14,000 रुपए हर महीने कट रही है। अब राहुल के पास जो पैसे बचते हैं वो सिर्फ बचते हैं 21,000 रुपए। अब 21,000 रुपए में से उसका हर महीने का अपना रेंट है, जो भी वो खाता पीता है, खाने पीने का खर्चा हो गया, आना जाना, दोस्तों के साथ पार्टी, वो सारे काम अब 21,000 रुपए में से वो कर रहा है। अब मंथ एंड में उसके पास ना ही तो कोई इन्वेस्टमेंट है ना ही कोई सेविंग है। अगर कल को उसकी जॉब चली गई तो उसके पास कुछ नहीं होगा, हो गई तो उसके पास सिर्फ ईएमआई। और यहीं से शुरू होता है असली पेन। आखिर क्यों? क्योंकि ईएमआई जो होती है वो डेंजरस होती है। ईएमआई आपको आज की खुशी तो देती है, पर वो कल का आपका स्ट्रेस भी है। ईएमआई आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देती है, पर कल की वो बहुत बड़ी टेंशन भी है, क्योंकि अगर आपकी इनकम आती रही तो आप हर महीने उसको भर दोगे। पर कभी भी कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास इनकम नहीं आई, तो आपको ईएमआई तो देनी ही है। तो ईएमआई कहीं ना कहीं आज तो हमें किसी भी चीज को देके खुशी दे देती है, पर हमें आगे का भुला देती है कि हमें पैसे बहुत लंबे समय तक पे करने हैं। वही जो ईएमआई का इंटरेस्ट होता है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं खून चूसता है। तुमने 50,000 रुपए का एक फोन लिया और 12 महीने की तुम्हें किस्त भरनी है, तो एंड में जाके आप देखोगे कि आपने 50,000 के 58,000 भरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने 8,000 रुपए इंटरेस्ट भरा है। और कई बार अगर आप उसमें भी लेट हुए तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता जाता है, और जो आपका पैसा होता है वो बढ़ता जाता है। तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपका खून चूसता है, आपको रातों की नींद आने नहीं देता है। सैलरी बढ़ते ही ईएमआई भी बढ़ जाती है। जैसी आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे ही आप अपने खर्चे भी बढ़ा देते हो। फिर आप सोचते हो महंगा घर खरीदना, महंगी गाड़ी, महंगा फोन, महंगी लग्जरी चीजें, वैसे ही आप और खड्डे में जाते हो। क्योंकि आपकी जो सैलरी बढ़ी, आपने ये तो नहीं सोचा कि इस पैसे को मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कहीं गोल्ड परचेज करना चाहिए, सिल्वर, लैंड, स्टॉक। आपका ध्यान यहां नहीं गया, आपका ध्यान गया तो सिर्फ खर्चे पे, और ये भी कल आपके लिए फिर एक टेंशन बन जाती है। अब आप समझो साइकोलॉजिकल ट्रिक, कैसे कंपनी आपके साथ खेलती है और ईएमआई का जाल क्या होता है। जब भी आपने देखा होगा कई बार ऑफर चलता है, कितनी सारी चीजें होती है, तो वहां पे लिखा होता है आपको हर महीने सिर्फ 2,999 रुपए देने हैं और ये सामान आपका हो जाएगा। अब आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि यार 3,000 रुपए तो मैं ऐसे ही कहीं भी उड़ा देता हूँ चाय पानी में, और आप उस चीज को परचेस कर लेते हो। बट आप जब परचेस करते हो तो आप दूर का नहीं सोचते कि वो आपको 2,999 रुपए 12 महीने 18 महीने तक देने हैं, जो कि अपने आप में लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और अगर आप समय पे वो पैसा नहीं भरते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। तो आपने स्टार्टिंग में तो देखा कि सिर्फ 2,999 है, पर आप लॉन्ग में जाके देखो कि आपको किस्तें कितने महीने देनी है, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, तब आपको असली गेम समझ आएगा। इस तरीके से जो कंपनीज होती हैं ऑफर के नाम पे आपके दिमाग के साथ खेलती हैं।
अब ईएमआई के सबसे बड़े नुकसान, ईएमआई आपसे हमेशा तीन चीजें छीन लेती है, आपकी फ्रीडम, आपकी पीस और आपका फ्यूचर। फ्रीडम, अब आपको पता है कि आपके पास ऊपर बहुत सारा लोन है, आपको बहुत सारा पैसा चुकाना है बैंक्स को, या आपने जो भी लग्जरी सामान खरीदा है, तो आप चाह के भी जॉब नहीं छोड़ पाते हो। अब जो आपका जो मैनेजर है या जो आपका ऑनर है, वो आपको कितना भी प्रेशर करे, या अगर उसे पता ये लग गया कि आपके ऊपर बहुत सारा लोन है, आप चाह के भी जॉब नहीं छोड़ सकते, तो कहीं ना कहीं वो आप पे ज्यादा प्रेशर डालेगा, और ज्यादा प्रेशर लेने के बाद भी आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे, या आपको कोई और अपॉर्चुनिटी होगी तो भी आप डरोगे कि अगर मैंने उस अपॉर्चुनिटी के लिए काम किया बट ये भी मेरे हाथ से चला गया, तो मैं हर महीने की ईएमआई कहां से भरूंगा, तो आपकी कहने की फ्रीडम छिन जाती है। दूसरा होता है पीस, आप सोते जागते उठते बैठते आपके दिमाग में एक ही टेंशन होती है कि इस महीने की किस्त मैं कैसे भरूं, इस महीने तो मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, यहां से मेरे को पैसा नहीं आ रहा, तो मैं कैसे भरूं। तो आप कभी अपनी चाहे फैमिली के साथ बैठे हो, या आप कहीं घूम रहे हो, या आप कहीं भी इंजॉय कर रहे हो, पर एक टेंशन आपके दिमाग में हमेशा बनी हुई है, वो आपकी पूरी तरीके से पीस को छीन लेती है। तीसरा होता है फ्यूचर, आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को भी बर्बाद कर देते हो, क्योंकि आज जो आपको पैसा सेविंग में लगाना था, गोल्ड में लगाना था, कहीं पे लैंड आपको परचेज कर रही थी, वो आपने नहीं किया, तो फ्यूचर में भी जाके आपके पास कोई भी एसेट्स नहीं होंगे, तो फ्यूचर भी आपका एक खा जाती है, जिससे आपने प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम झेली और आप फ्यूचर में भी जाके प्रॉब्लम झेलोगे। तो इस तरीके से ईएमआई आपको ट्रैप में फंसा के आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद भी कर सकती है। अब हम ईएमआई से अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो रूल नंबर 1 है, हमेशा ईएमआई उन चीजों पे लगाओ जो आपके एसेट्स हो, यानी जिनसे आपको फ्यूचर में जाके जिनसे पैसा बने। जैसे आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर कोई लोन दे रहा है, या आप कोई एजुकेशन में जाना चाहते हैं आप उसके लिए लोन ले सकते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए लोन ले सकते हैं, या आपको लगता है कि मेरे को कोई भी ऐसा काम करना है जिससे मुझे आगे जाके पैसा मिलेगा, या मुझे कोई जमीन खरीदनी है, तो अगर आप इन सब चीजों के लिए ईएमआई लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके आप कोई स्किल सीख लोगे, आपके पास डिग्री होगी, या आपके पास कोई लैंड होगी, या आपके पास कोई भी ऐसी एजुकेशन होगी जिससे आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा जाएगा नहीं। तो ईएमआई लेना अच्छा होता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके आप पैसा बनाओगे और कहीं ना कहीं आप पैसे को फिर भर दोगे। इसलिए ईएमआई उन चीजों पे लो जो आपके एसेट्स बने, उन चीजों पे नहीं जैसे टीवी, महंगे फोन, या ऐसी चीजें जो आपके एसेट्स ना बने, वो सिर्फ लायबिलिटीज हो। तो ईएमआई हमेशा यूज करो बिजनेस, लैंड, एजुकेशन, स्किल बनाने के लिए, ना कि महंगे लग्जरी अपने रहन सहन के लिए, या ऐसी चीजों के लिए जो कहीं ना कहीं जाके एक समय के बाद बेकार हो जाएंगी। बट जब फ्यूचर में जाके आप अपना बिजनेस बना लोगे, बड़ी चीजें बना लोगे, तब आप पे इतना पैसा होगा तो आप अपने लाइफ स्टाइल को भी अफोर्ड कर पाओगे महंगे से महंगे, क्योंकि आपके पास पैसा होगा। बट आज आपको सोच समझ के चलना होगा, पहले आपको अपने आप को बनाना होगा, तभी आप खर्चा कर पाओगे। तो एसेट्स पे ज्यादा ध्यान दो। रूल नंबर 2, अपनी जो ईएमआई है वो अपने सैलरी का सिर्फ 20% रखो, यानी आपकी जो सैलरी अगर 30,000 रुपए है तो हर महीने 6,000 रुपए से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक सुकून की नींद ले पाओगे, आप और भी चीजें कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपने लिमिट में पैसा ले रखा है, और 30,000 में से 6,000 रुपए आप पे कर सकते हो आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अपनी सैलरी का 20% पे ही ईएमआई लो, बाकी पैसे को इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर लगाओ, ताकि फ्यूचर में आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाओ। रूल नंबर 3, पहले सेव करो फिर कोई चीज ईएमआई पे लो, यानी आपकी जो भी सैलरी आ रही है, जहां से भी आपके पास पैसा आ रहा है, पहले पैसे को सेव करो। आप जो भी इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, लैंड में, गोल्ड में, आपकी एजुकेशन पे, या आप कोई कोर्स करना चाहते हो, पहले उस पैसे को सेव करो अपने ऊपर, अपनी जगह। और जब आपको लगता है कि हाँ इतना पैसा मेरे पास बचता है, उस पैसे के हिसाब से आप कितना हर महीने पे कर सकते हो ईएमआई, तब जाके आप ईएमआई पे कोई चीज लो। और दोस्तों एक बात याद रखना, ईएमआई लेने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बनते, जो लोग ईएमआई से बचते हैं वो लोग अमीर बनते हैं। और आज का सवाल सिंपल सा है, तुम ईएमआई के लिए काम कर रहे हो या पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है? सोचना जरूर और कमेंट करना कि मैं भी अब ईएमआई से बचूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।